इसराइल का जो फायदा है मलेशिया में टारगेट करने का वो ये होता है कि किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट वो नहीं होती कॉन्फ्रंटेशन। बट जो आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं ना इसराइल जो इरेटिक बिहेवियर कर रहा है वो बिल्कुल भी इरेटिक नहीं है। अपने डमेस्कस में ईरान की एम्बेसी को उड़ा देना, यहाँ पे अब ईरान के अंदर उसकी होम सॉइल के ऊपर आके फिर साइंटिस्ट के भी कुछ हमले चलते रहते हैं उनके। इस वक्त वो चाह रहा है कि ईरान को ड्रैग किया जाए बिकॉज इसराइल की नेतन्याहू डॉक्ट्रिन थी, जो अमेरिकन की क्लीन ब्रेक डॉक्ट्रिन थी, उसमें मास्टर प्लान में एंड पे ईरान आता है। और ईरान को पछाड़ने के लिए इसराइल काफी नहीं है, दिन अमेरिका बहादुर की जरूरत है। सो इफ एनीवन कम्स इन, ट्रंप हो या कमाला हैरिस हो, दे विल बी टफर ऑन इसराइल। आई डोंट थिंक कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट अफोर्ड कर सकता है कि अब वो इसराइल को उस तरह से पाले जिस तरह से पिछले 60-70 सालों में पाला गया है। इवन आपको नजर आता है कि अब टर्की हार्ड राइट शिफ्ट कर रहा है। टर्की की जो अलायंस थी नेटो के साथ, अमेरिकन के साथ, सीरिया के खिलाफ, उसमें वो सीरिया से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, बशार के साथ ईरान के साथ ताल्लुक बढ़ा रहा है। अब इवन एक लॉबी ये डिमांड कर रही थी कि इस्माइल हानिया को लाया जाए वहां पे पार्लियामेंट में एड्रेस करने, अ टिट फॉर टैट फॉर द नेतन्याहू विजिट टू अमेरिका। द ओवरऑल सिचुएशन इज क्वाइट अगली एंड इसका सोल रिस्पॉन्सिबल इसराइल ही है।